अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबके। गाइस आज हम बना रहे हैं दो डिशेस, एक चिकन कढ़ाई और एक साबूदाना की खीर। चिकन कढ़ाई में मैंने ये 4 बड़ी साइज़ के प्याज लिए हैं जो मैंने चॉप कर लिए हैं, और इनको चॉपर में चॉप करके आप पहले मोटा मोटा काट लें, फिर इनको चॉपर में चॉप कर लें। फिर कढ़ाई में तेल गरम करके ऑयल तकरीबन 1 कप ऑयल में आप चिकन को ब्राउन कर लें। ये देखें, मेरा फ्रीज़ किया हुआ चिकन था तो थोड़ा मुश्किल से ब्राउन हो रहा है, लेकिन ये थोड़ी देर में ब्राउन हो गया। तो जी इसमें हम ये चॉप्ड अब अनियन डालेंगे जो मैंने अभी चॉप की थी, 4 बड़ी प्याज, और ये 1 नमक का मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। अब ये अनियंस मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं जो मैंने चॉप की थी, क्योंकि ये कढ़ाई की जो है क्वालिटी, जो इसका मज़ा है वो अनियन में ही आएगा, इसमें टमाटर ज़्यादा नहीं जाएंगे। ये हैदराबाद की मशहूर कढ़ाई है जो अनियन में ही बनती है। ये देखें जी, हमने अनियन को थोड़ा इसमें पकाना है और मसाले ऐड करने हैं। चिकन ब्राउन हो चुका है हमारा। आपका अगर चिकन ज़्यादा है तो आप ये अनियन भी फिर थोड़ा ज़्यादा ऐड करिएगा। इसमें मैं अब मसाले ऐड करूँगी। नमक मैंने ऑलमोस्ट इसमें यूज़ किया हुआ है, और अब इसमें जाएंगे रेड चिली 1 टीस्पून, और हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, और ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, काली मिर्च, और ये धनिया, साबुत धनिया 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून। अगर आप मिर्ची कम यूज़ करना चाहें तो कम यूज़ कर सकते हैं अपने ज़ायके के हिसाब से। ये सब चीज़ें मैंने इसमें कुटी लाल मिर्च भी थोड़ी सी डाली थी, और मैंने रेड चिली भी थोड़ी सी ऐड की थी, और मैंने ब्लैक पेपर भी थोड़े से ऐड किए थे, वरना ये बहुत स्पाइसी हो जाती है और हम स्पाइसी इतना नहीं खाते। आपको स्पाइसी चाहिए तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं इसमें चिली पाउडर, ब्लैक पेपर वगैरह। अब इसको अच्छी तरह मैंने पकाना है, और आप जो फ्लेम है वो थोड़ा डिम कर दें क्योंकि ये जल सकता है। और ये जो मैंने क्यूब्स बनाए थे लेमन के, ये 2 क्यूब्स मैंने इसमें ऐड किए हैं। ये 2 छोटे टमाटर हैं और 2 चिली, ग्रीन चिली मैंने इसमें ऐड की है। जब ये अच्छी तरह पक गया है मेरा अनियन, प्याज देखें पक गई है इसमें, लेकिन वो बिल्कुल गली नहीं है, नज़र आ रही है। इसको बिल्कुल गलाना नहीं है, प्याज को थोड़ा रखना है हमें साबित। और फिर ये जब इसमें टमाटर गल जाए तो फिर आप इसको भून के और उतार लें। इसमें कोई गरम चीज़ें मैंने ऐड नहीं की हैं, अदरक लहसुन भी ऐड नहीं किया है, बस ये रेड चिली, टमाटर और ये अनियन में बनी है सिर्फ। और ये 2 ग्रीन चिली मैंने काट के ऐड की हैं। अगर आप तीखा खाते हैं तो आप ग्रीन चिली का भी पेस्ट बना सकते हैं। ये टमाटर बिल्कुल इसमें गल जाएंगे तो ये रेडी हो जाएगी, और चिकन भी ऑलमोस्ट हमारा गल चुका है। ये देखें जी, हमारा चिकन भी गल गया है और ये हमारी कढ़ाई रेडी हो चुकी है। इसको थोड़ी देर पकाना है, जैसे ये टमाटर बिल्कुल इसमें गुम हो जाए और ये बिल्कुल पक जाए टमाटर भी। और आपको चेक करना है कि आपकी चिकन गली है या नहीं। हमारा चिकन बिल्कुल रेडी है और गल चुका है चिकन भी। मैंने इसको टमाटर ऐड करके 5 मिनट के लिए दम कर दिया था जिससे टमाटर गल जाए। और ये कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है जी, बहुत टेस्टी कढ़ाई बनी है ये, आप ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी कढ़ाई बनती है। इसमें आपको प्याज ऐड करना है ज़्यादा, इसमें टमाटर ज़्यादा नहीं जाता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 बड़ा टमाटर या 2 छोटे टमाटर आप ऐड कर दें। लें जी, हमारी चिकन रेडी है कढ़ाई, और अब हम इसको डिश आउट करेंगे।
ये देखें जी, हमारी रेडी हो चुकी है कढ़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हमने डिश आउट कर ली है और ये बहुत टेस्टी कढ़ाई बनी माशाल्लाह से बहुत अच्छी कढ़ाई हमारी बनी है। आप इसको, अब मैं इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला छिड़क दूंगी ऊपर से खुशबू के लिए, और फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ट्राई कीजिएगा और ये खानों में आपके बहुत लजीज कढ़ाई बनेगी, आपकी वाह वाह हो जाएगी। बहुत टेस्टी कढ़ाई बनती है और दुआओं में हमें याद रखें। इसके बाद हमारी दूसरी डिश है साबूदाना की खीर, जो कमर दर्द के लिए बहुत अच्छी है। आपको अगर हड्डियों में या कमर में दर्द रहता है तो साबूदाना की खीर अपने मामूल में बना लें, डेली के मामूल में यूज़ करें। नाश्ते में बना के खाएं, रात को बना के फ्रिज में रखते हैं, सुबह को खाएं। बच्चों को दें, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है, उनको हड्डियों को ताकत मिलेगी। ये जी 1 कप पानी में मैं साबूदाना के 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ। ये अच्छी तरह से बॉयल होंगे इसमें पहले। आपको अगर ज़्यादा साबूदाना ऐड करना है, अगर आपको टेस्ट अच्छा लगता है तो आप साबूदाना की क्वांटिटी डबल कर सकते हैं, 4 टेबलस्पून कर सकते हैं साबूदाना। ये अच्छी तरह से इसमें बॉयल हो जाएं 10-15 मिनट, 15 मिनट तकरीबन लगेंगे इनको गलने में। ये फिर ट्रांसपेरेंट शक्ल में आ जाएंगे। जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएं तो फिर हमें इसमें मिल्क ऐड करना है। ये 3 बड़े टेबल स्पून मैंने इसमें शुगर के ऐड किए हैं। 3 टेबल स्पून शुगर गई इसमें। और ये अच्छी तरह से जब ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तो मैं इसमें 1 कप मिल्क का ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह पका के और हम उतार लेंगे। ये हल्की आंच पे आप इसको छोड़ दें, ये गल लेंगे तकरीबन 15-20 मिनट में गल जाएंगे, ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। देखें ये अब मैंने इसमें 1 कप मिल्क का ऐड किया है। आप अगर पानी में ना बनाना चाहें, सिर्फ मिल्क में बनाना चाहें तो भी आप बना सकते हैं। इनको सिर्फ बॉयल करना है मिल्क में और शुगर ऐड करनी है। और इलायची आपको अगर अच्छी लगती है तो आप 1 इलायची भी इसमें ऐड कर दें, छोटी इलायची। ये देखें हमारे साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, बिल्कुल बॉयल हो चुके हैं। अब ये दूध को थोड़ा गाढ़ा करना है, खीर की तरह ये हो जाएगा तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये आपकी हड्डियों के दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत अच्छी खीर है। ये आप नाश्ते में यूज़ कर सकते हैं या स्वीट डिश के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और ये डेली बेसिस पे आप बच्चों को भी दें, खुद भी खाएं। आपकी कमर का दर्द, हड्डियों का दर्द फिर नहीं रहेगा। आप चाहें तो इसमें थोड़े से फूल मखाना भी ऐड कर सकते हैं, तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, आपको दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा हड्डियों में। घुटनों के दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए, किसी भी हड्डियों के प्रॉब्लम के लिए बहुत ताकत वाला है ये खीर। अगर आप इसमें फूल मखाना ऐड करें, अगर इसमें आप फूल मखाना के 8-10 दाने ऐड करेंगे तो फिर तो भाई आपको माशाल्लाह से सारा दिन अच्छा गुजरेगा, आपको दर्द नहीं होगा हड्डियों में। ये देखें हमने डिश आउट कर ली है। ये खीर हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। साबूदाना देखें ट्रांसपेरेंट हो गए हैं और ये बहुत टेस्टी खीर बनती है। आपके बच्चे भी शौक़ से खाएंगे, उनको भी आदत डालें हेल्दी खाने की। बाहर के खानों से बच्चों को और भी वीकनेस होती है और बीमारियां लगती हैं। फ़ास्ट फूड पे बच्चों को ना हिलाएं, उनको दूर रखें फ़ास्ट फूड से, ख़ासकर कोला ड्रिंक्स से। आप उनको, ये जो ड्रिंक्स आ रहे हैं फिज़ी ड्रिंक्स और ये जूसेस, इनसे तो बिल्कुल परहेज़ कराएं बच्चों को। और जो कलर वाली चीज़ें हैं फूड में, ये बहुत नुकसानदेह हैं बच्चों के लिए। आप ये घर के खाने बच्चों को तैयार करके दें, इनकी आदत डालें। और जी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।